नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह बनते जा रही है जहां पर न्याय के लिए लड़ने जाते हैं और अन्याय करके चले आते हैं। जो स्थितियां सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, एक के बाद एक मुकदमों पर सुनवाई। जज साहब को बार बार ये कहा गया कि आप वर्बल टिप्पणियां ज्यादा न करें, क्योंकि वर्बल टिप्पणियों का इस्तेमाल विपक्ष की पार्टियां और कुछ ऐसे एंटी इंडिया एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो सरकार के विरोध में हथियार के तौर पर करते हैं। वर्बल टिप्पणियों को जगह नहीं दी जाती फैसलों के अंदर, लेकिन फिर भी ये जो जज साहब बोलते हैं, चाहिए शब्द का उपयोग करते हैं, उससे परेशानियां बढ़ती है। जैसे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। परेशानियां क्या है? परेशानियां इन पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात के लिए है कि फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। उन लोगों को परेशानियां हैं जो फर्जी वोटर के आधार पर चुनाव को मैनिपुलेट करते हैं। उन लोगों को परेशानियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियां परेशान नजर आ रही है, जिसको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रहा है। और फिर यहां जो सुनवाई चलती है उसमें वकीलों की फौज, पार्टियों की फौज और सब एक ही आरोप लगाते हैं कि संवैधानिक संस्थानें सरकार के इशारों पर काम कर रही है, कोई स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है, इसलिए कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ऐसा दबाव तो नहीं होता कि वो फैसला देंगे तो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ ही देंगे। अगर सरकार के खिलाफ फैसला न देने के लिए मजबूरी हो, ये कानूनी वैधता दिखाई पड़े, तो कुछ टिप्पणियां ही कर दो। ऐसी टिप्पणियां कर दो जिसके कारण इन लोगों को एक हथियार मिले कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया कि इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अभी आधार कार्ड को आप क्यों नहीं बना सकते, प्रमाण के तौर पर ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नागरिकता बताने, उसे हटाने, छीनने का अधिकार इसी के पास नहीं है, बल्कि गृह मंत्रालय के पास है। ये सारी टिप्पणियां हैं, इसका फैसले से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्बल टिप्पणियों के खिलाफ पहले किरण रिजिजू जब वो कानून मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वर्बल टिप्पणियां होती है, जज साहब बोलते हैं, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से मीडिया के हेडलाइंस बनाने में और विपक्ष हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल करता है कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ कहा, जबकि इसे फैसले में जगह नहीं दी जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को चाहिए कि वो वर्बल टिप्पणी न करें, जो फैसला देना है वो फैसले में मेंशन करें, ऐसी बातें न कर दें जिससे कि सरकार की परेशानी बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल उसका जनता को गुमराह करने के लिए करें विपक्ष की पार्टियां। लेकिन फिर भी आज भी वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये वोटर लिस्ट के सुधार पर सुनवाई, और ये सुनवाई भी वैकेशन बेंच में चल रही है। जस्टिस धूलिया, जस्टिस बागची, इन लोगों ने एक दो फैसलों को आगे के लिए टरका दिया कि नहीं, जब वकीलों के खिलाफ समन जारी ईडी ने किया तो कहा नहीं, ये सीजीआई देखेंगे, 14 तारीख के बाद इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले में सुनवाई होगी, 2-3 दिन के अंदर सुनवाई होगी, और फिर सुनवाई हो गई। और सुनवाई में होना कुछ नहीं है, टिप्पणियों से काम चलाना है, क्योंकि जो अभियान चुनाव आयोग चला रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गृह मंत्रालय को भी डाल दिया है। इस सुनवाई का असर यही हुआ है कि अब आगे परेशानियां बढ़ेगी। 10-10 राजनीतिक पार्टियां, 4 बड़े वकील जो अपने आप को कहते हैं बड़े तर्कशील वकील हैं, लेकिन तर्क नहीं बल्कि इनके पास केवल वैसी टिप्पणियों का अधिकार है जो कि उन आसमानी बातों से चलता है जिसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। ये 10 पार्टियों के नेताओं ने इन 4 वकीलों को रखा। उसमें से सबसे ऊपर कौन रहेंगे? कपिल सिब्बल सीनियर मोस्ट वकील हैं। पिछले साल जब उनकी परेशानियां बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए, सेटिंग गेटिंग कर लिया, वोट ले लिया और 1 साल के बाद फिर वापस आए, क्योंकि 1 साल में बड़ी उठक बैठक
मीटिंग सिटिंग चल गई उनकी। उसके बाद दूसरे में अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे दोनों नेता, दोनों पॉलिटिकल एडवोकेट, राज्यसभा के सांसद भी, कपिल सिब्बल मंत्री भी रह चुके हैं, और ये दोनों राज्यसभा में भी बैठते हैं, हंगामा क्रिएट करते हैं। वही जो कानून बनाया जाता है जहां, उसके ये हिस्सेदार भी हैं, और उसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जजों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इससे बड़ा अराजकता पैदा हो जाएगा। ये दो वकील ऐसे, फिर उसके बाद गोपाल शंकर नारायण, फिर एक सदान प्रसाद, ये सारे के सारे खड़े वहां पर एक ही बात कर रहे हैं कि ऐसे समय में वोटर लिस्ट में सुधार क्यों होना चाहिए। मतलब इनका सवाल यह है कि जो गलतियां हो गई है, जो अपराध हो रहे हैं, उस पर सुनवाई की क्या जरूरत है, उसे क्यों फिर से जागा जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। जो चल रहा है उसे चलने दिया जाना चाहिए। करप्शन जो चल रहा है उस करप्शन को चलने दो, ईडी की क्या जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे और सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली। क्यों? क्योंकि इन 10 पार्टियों को लगता है अगला नंबर तो उनके स्टेट में भी आने वाला है। परेशानियां इस बात को लेकर है क्योंकि बिहार में जो वोटर लिस्ट का सुधार हो रहा है, जिसे ये लोग कह रहे हैं इनडायरेक्टली एनआरसी है, इससे नागरिकता भी चली जाएगी। और अब तो गृह मंत्रालय को भी यह स्टेप उठाना पड़ेगा क्योंकि बिहार में जो वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है उसमें आधार कार्ड को अमान्य करार दे दिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आधार कार्ड के साथ आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसमें कौन से रॉकेट साइंस की बात है। कल सरकार अगर घोषणा कर दे नौकरी के लिए तो सारे प्रूफ लोग निकाल कर ले आएंगे, खोद खोद कर ले आएंगे। अगर सरकार रिजर्वेशन की बात करती है तो उस समय सब लोग कास्ट सर्टिफिकेट बना लेते हैं 10 दिन के अंदर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी की बात आएगी ऐसे सरकारी नौकरियों के लिए, ये कोई काम के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन वोटर आईडी बनाने के लिए, वोट डालने के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए प्रूफ जब मांगे जा रहे हैं तो उसमें समस्याएं पैदा हो रही है और हंगामा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन इस सुनवाई में ये जो जज साहब बीच बीच का रास्ता अपनाते रहे। कुछ सवाल इन वकीलों से भी पूछी, लेकिन कुछ सवाल ये ऐसे कठोर करते रहे जो सरकार के ऊपर टिप्पणी हो और ऐसा इन लोगों को हथियार मिल जाए कि देखो ये गलत हो रहा है। हालांकि ये सब चाहिए जैसे शब्दों का था कि ऐसे समय में वोटर लिस्ट सुधार नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो फिर चुनाव का नोटिफिकेशन निकलने के बाद, उस प्रोसेस में जाने के बाद कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। और ये बात वो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। नागरिकता का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो कौन चुनाव आयोग किसी की नागरिकता ले रही है? वो तो वोटर रोल का पुनर्निरीक्षण कर रही है और चुनाव आयोग के अधिकारी केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये तो विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तो नागरिकता छिन जाएगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, नागरिकता छिन रही है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी नागरिकता छीनी जानी चाहिए जो कि घुसपैठ करके रहे हैं। वोटर लिस्ट में तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे असामान्य स्थितियां पैदा की गई है जिसके कारण मरने वालों का भी वोटर लिस्ट में नाम, और जो बाहर रह रहा है वोट नहीं देता उसका भी वोटर लिस्ट में नाम, जो वोट कभी दिया नहीं उसका भी वोटर लिस्ट में नाम। ऐसे ही 50-60% से ज्यादा वोटिंग नहीं होते, इसकी संभावना इसी बात के लिए बनती है। अगर यही वोटर लिस्ट सुधार होता है, एग्जैक्ट लोगों का नाम होगा, एब्सेंट वोटर खत्म कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में ये परसेंटेज 80% से ज्यादा 90% भी जा सकता है। लेकिन इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या इन लोगों के साथ है। बिहार में ये चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि कई लोगों की नागरिकता जाने वाली है। बिहार के अंदर भी ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है सीमांचल की, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जगह पर तो ऐसे फर्जीवाड़े चल रहे हैं जहां पर रोक लगाने की शुरुआत हो चुकी है। और वहां से पश्चिम बंगाल की तरफ ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं चिल्ला रही, यहां नहीं चलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये चीख चिल्ला रहे हैं। ये ममता बनर्जी वही है जिसने इसी आधार पर अपनी पार्टी बनाई 1993 में। ये
13 लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के समय में मार दिया गया था, जब यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी ममता बनर्जी, और वो रैली निकाल रही थी कि फर्जी वोटर नहीं चलेगा, और वहां गोली चलवा दी गई। आज उसकी सरकार है और वो शहीद दिवस मनाती है उस दिन को, 13 जुलाई को, जब इन लोगों की मौत हुई थी, हत्या कर दी गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के समय। और अब ये क्या कर रही हैं? अब कह रही है नहीं, कोई फर्जी वोटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे फर्जी वोटर अब इनके वोटर हो गए हैं, इसलिए डर उसके अंदर है। ममता बनर्जी पहले से चीख रही है, बंगाल में नहीं होने देंगे। क्या कर लेंगे? बंगाल में भी होकर रहेगा, असम में भी होकर रहेगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों की बारी है। चुनाव आयोग ने कह दिया है ये बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला, ये पूरे भारत में लागू होगा। जो राज्य चुनाव के लिए तैयार रहेगा उससे पहले हो जाएगा, आपके पास तो समय है। पश्चिम बंगाल में अभी से डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, अगर डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं तो बनवाओगे कहां? अगर फर्जीवाड़ा करोगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन 3 राज्यों में, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में अभी 3 से 4 करोड़ नागरिकता जाने वाली है इन लोगों की। अलग अलग राज्यों में स्थितियां ऐसी है, इसलिए परेशानी बढ़ रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो स्टे लेने के लिए खटखटा रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव आयोग का ये अभियान रुक जाए। और अमित शाह ने जो बार बार कहा है आगे एनआरसी लागू होगा, बंगाल में भी होगा, असम में तो ये चल ही रहा है, प्रक्रिया पहले से लागू है, और बिहार में भी होगा। ये जो फर्जी करते हैं और बाहर से लाकर यहां पर बिठा दिया है, धर्मशाला बना दिया है, उन सबको उसकी औकात दिखाएंगे। इसलिए परेशानी इन लोगों को ज्यादा है। और कांग्रेस तो हर जगह मुंह मारती है, क्योंकि इसे मुसलमानों को खुश रखना है। न बिहार में उसे फायदा है, न पश्चिम बंगाल में है। असम में थोड़े पॉलिटिकल गेन हो सकता है, पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता, और न ही बिहार में राजद के साथ गठबंधन ना हो तो कांग्रेस को वोट दे। लेकिन कांग्रेस को फिर भी मुसलमानों को खुश करना है, क्योंकि आगे दूसरे राज्यों में तो वोट उसे मिलेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और वहां पर जो अफरा तफरी मची रही, एक एक सवालों के एक एक जवाब में ये वकीलों की फौज, पार्टियों के नेता, इन सब की धज्जियां उड़ गई है, क्योंकि आगे ये अभियान रुकेगा नहीं। और नागरिकता लेने के लिए जो इन लोगों ने सीए के खिलाफ एनआरसी बोलकर हंगामा किया था, अब वो समय आ गया कि इनडायरेक्टली चुनाव आयोग और फिर डायरेक्ट तरीके से गृह मंत्रालय एनआरसी पर काम शुरू करेगी और इन लोगों की हेकड़ी निकालेगी। जो नहीं होंगे नागरिक, वो वोट नहीं देंगे, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, और फिर बॉर्डर से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।